प्रणाम गुरुदेव। जैसे कि हम सब जानते हैं कि विक्रम संवत 2080 का प्रारंभ होने वाला है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जो कि 21 मार्च रात को 22:53 पे है। आप उसके विषय में गुरुजी, जो मेदिनी के जो नए छात्र हैं और जो पुराने छात्र हैं, उनको क्या बताना चाहेंगे, क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे कि देश में विदेश में इस ग्रह चाल का क्या प्रभाव रहने वाला है? प्लीज इसके बारे में कुछ बताएं। जी देखिए, आज हम आपको मेदिनी ज्योतिष के अनुसार कैसे फल कथन करना है, मेदिनी ज्योतिष के अनुसार हमारा फलादेश कैसे होगा, अपने स्टूडेंटों को आज हमको ये सिखाना है। देखिए, मेदिनी ज्योतिष के 3 भाग होते हैं। एक सिद्धांत ज्योतिष, संहिता ज्योतिष और मेदिनी ज्योतिष। सिद्धांत ज्योतिष में जो शंकु होती है, जो गणितीय जितनी भी गणनाएं होती हैं, वो सिद्धांत ज्योतिष में होती हैं। और जो जितनी भी व्यक्तिगत घटनाएं होती हैं, फलादेश की जितनी भी जानकारियां होती हैं, वो होरा होती है। और संहिता ज्योतिष में संसार में जिसमें प्राणियों के सभी प्राणियों के हितों का चिंतन किया जाता है, अर्थात संसार में जो कुछ भी है सबके ऊपर समय का क्या प्रभाव होगा, उसकी समग्र जानकारी संहिता ज्योतिष में होती है। इसी को हम मेदिनी ज्योतिष कहते हैं। वर्ष पर्यंत इस ब्रह्मांड पर किस तरह की घटनाएं घटित होंगी, उन घटनाओं का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सभ्यता का विकास होगा या सभ्यता का ह्रास होगा, प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास होगा कि तानाशाही आएगी, ये सब हम जान सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि सबसे पहले इस बार 22 मार्च 2023 को चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन हमारे नवीन संवत्सर का प्रारंभ हो रहा है। वैसे जो नव वर्ष प्रवेश की जो जन्म वो कुंडली बनाएंगे, वो 21 तारीख की रात को 22:53 की बनाएंगे। लेकिन 22 तारीख को हमारा जो चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा का आरंभ हो रहा है, वहीं से हमारा जो संवत्सर का नाम है इस बार का नल नामक संवत्सर है। लेकिन वर्ष में सबसे ज्यादा जो प्रभाव है वो पिंगल नामक संवत्सर का है। इसलिए गुरुमान के आधार पर पिंगल संवत्सर को ही इस वर्ष मानेंगे, क्योंकि नल का प्रारंभ कम थोड़ा है, नल प्रारंभ कुछ समय तक है, बाकी पिंगल संवत्सर है। तो पिंगल संवत्सर में ये कहा गया है, जितने भी वर्ष प्रबोध ग्रंथ हो, संहिता ज्योतिष का संवत्सर संहिता, तो इनमें कहा गया है कि पिंगल संवत्सर में जितने भी जो होते हैं, वर्षा की कमी होती है, राजाओं में आपसी युद्ध होता है, और प्रजा में भी काफी खाद्यान्न की कमी भी देखी जाती है। लेकिन वर्षा और क्या है, अकस्मात घटनाएं ज्यादा होती हैं जी। अब इस बार जो संवत्सर है, वो संवत्सर का जो राजा है वो बुध है, मंत्री जो है वो शुक्र है। तो राजा जब बुध है, अगर बुध इस वर्ष बुध को जब जब पीड़ा होगी, तब तक संसार में उथल पुथल होगी। और आप मेदिनी ज्योतिष में एक बात ये भी देखेंगे कि जब जब बुध पीड़ित होगा, बुध क्या है, भूमि तत्व है, जब कभी भी भूकंप आएगा, जब कभी भी किसी प्रकार की प्राकृतिक हलचल होगी, प्राकृतिक आपदाएं होगी, बाढ़ होगी, भूमि का कटाव होगा, भूस्खलन होगा, तो जितनी भी प्रकार की प्राकृतिक दुर्घटनाएं हैं, उन प्राकृतिक दुर्घटनाओं में आप देखेंगे कि वहां पर बुध अवश्य उस समय कमजोर होगा। वो चाहे फिर केदारनाथ की में जो त्रासदी आई थी, जब जब चाहे वो सुनामी आई हो, जब जब हुआ तब तब बुध अवश्य गड़बड़ हुआ है। इस बार इस समय संवत्सर का जो राजा है, संवत्सर का राजा बुध है। बुध संवत्सर का राजा है, जिससे वर्षा की अधिकता होती है। वर्ष पर्यंत लोगों के घर में मांगलिक कार्यक्रम होंगे, मतलब विवाह आदि की सम्मान, लोगों के घर में विवाह ज्यादा होंगे, शुभ कार्य होंगे, प्रजा का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और सुभिक्ष, क्योंकि शुभ सौम्य ग्रह है, अच्छे ग्रहों के साथ उसका जो संयोग बनता है, योग बनता है, तो वो शुभ परिणाम देता है, और बुरे के साथ बुरे परिणाम देता है। अब उसकी संगति किस प्रकार के ग्रहों से होती है, यह निश्चित है। इस बार का जो मंत्री है, मंत्री आपका शुक्र है। जिस वर्ष का मंत्री शुक्र होता है, उस वर्ष देखेंगे कि
ज्यादातर जो फसलें होती हैं, फसलों पर टिड्डी दल जैसे जो कीड़े मकोड़ों का प्रकोप ज्यादा होता है। वर्ष जी। खाद्यान्न में भी कमी होती है, फसलों को नुकसान पहुंचता है। जी। इस प्रकार ये आपका शुक्र जो हो गया आपका मंत्री हो गया। अब क्या है, तीसरा एक पाया आता है सस्येश। सस्य, सस्य माने फसल। फसलों का जो भी है, जो स्वामी है, वो होता है सूर्य होता है। इस वर्ष फसलों में काला बाजारी बहुत होगी, नेताओं में आपसी खींचतान ज्यादा रहेगी, सशेष सूर्य के होने के कारण। इस बार का जो मेघेश है, लेकिन वर्षा अच्छी होगी। इस बार का जो मेघेश है, मेघेश गुरु है, गुरु होने के कारण वर्षा अच्छी होती है। इस वर्ष का जो मेघेश है वो गुरु है। हाँ जी। फलेश और दुर्गेश भी गुरु है, जिसकी गुरु है। वजह से भी ये फल की जो पैदावार है अच्छी होगी। इस वर्ष जो देखिए वर्षा में एक समय का रोहिणी को, नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र को देखा जाता है। रोहिणी नक्षत्र का इस संवत्सर में जो वास है वो तट पर वास होने के कारण वर्षा की कमी नहीं होती है, वर्षा पर्याप्त होती है। और अच्छा। दूसरी चीज है समय का वास देखा जाता है। इस वर्ष समय का वास कहाँ है? इस वर्ष समय का वास धोबी के घर पर है। धोबी के घर पर होने के कारण वर्ष में पानी की कमी नहीं रहेगी, निरंतर इस वर्ष फसल अच्छी होगी। अब अच्छा। समय का वाहन देखा जाता है, यह भी साल भर की घटनाओं का अनुमान बताता है। इस साल का जो समय का वाहन है, समय का वाहन है झूला। संवत्सर संहिता में झूला होने के कारण देशों में आपसी कलह ज्यादा होगी, राष्ट्राध्यक्षों के मतों में आपसी टकराव ज्यादा होगा, और अकस्मात घटनाएं होंगी, संक्रामक रोगों की अधिकता ज्यादा होती है। और बुध के कारण आप ये भी देखेंगे संवत्सर का कि इस वर्ष ये पॉसिबिलिटी कि वायरस है, कुछ एक गुप्त प्रकार की रहस्यमयी बीमारियां हो सकती हैं, जिसकी वजह से जन धन को हानि होगी। विशेषकर ये जो टाइम है, गुरु का राहु के, जब तक गुरु राहु को क्रॉस नहीं कर जाएगा तब तक हमारे यहाँ परेशानियां ज्यादा रहेंगी। गुरु राहु को के मध्य आएगा, राहु के साथ जितने समय तक वो रहेगा तब तक संसार में उथल पुथल ज्यादा होगी, रोग बीमारी ज्यादा होगी, डेथ रेट ज्यादा होगा, और लोगों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। विशेषकर नाक कान गले की बीमारियां, श्वास की बीमारियां, कफ जनित बीमारियां, खांसी के जो रोग हैं, इस टाइप की बीमारियां ज्यादा रहेंगी। जी। और अब ये प्रश्न ये उठता है कि इस साल जब गुरु क्रॉस कर जाएंगे उसके बाद सनई सनई कमी आएगी, लेकिन तब तक क्या होगा, तब तक प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति रहेगी। और राजा जो धर्म के क्षेत्र पर है ना, धर्म के क्षेत्र में भी राजाओं में, धर्माध्यक्षों में, धर्माचार्यों के पीठों में काफी मतांतर रहेगा, काफी मतभेद रहेगा, एक दूसरे के एक दूसरे से विवाद की स्थिति बनी रहेगी, इस तरह की परेशानियां रहेंगी। और शनि महाराज जो कुंभ राशि पर चल रहे हैं, तो धर्म पर जो आडंबर जो करने वाले लोग हैं उनका भी पर्दाफाश होगा। धर्म पर जो स्वयंभू सरकारें हैं, जो आडंबर हैं, वो धीरे धीरे 2025 तक स्थितियां लोगों के मन से स्पष्ट श्रद्धा आ जाएगी, लोगों के मन से ये सब इन चमत्कारों का अभाव होने लगेगा। और अब अगली स्थिति बनती है, अब देखिए कि सूर्य जिस समय हमारा नववर्ष प्रारंभ होता है, चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के लगते समय, उस समय नववर्ष प्रवेश कुंडली बनाई जाती है। हाँ जी। नववर्ष प्रवेश कुंडली के माध्यम से एक वर्ष में होने वाली समस्त घटनाओं का अनुमान लगाते हैं। अब देखिए कोई भी पंचांग आप देखेंगे, किसी भी पंचांग में जगत लग्न कुंडली होती है, नववर्ष प्रवेश कुंडली होती है, मेन पृष्ठ पर ये मेदनी का फलादेश लिखा रहता है। हालांकि बहुत व्यापक रूप से नहीं लिखा होता, लेकिन जिन्हें मेदनी की जानकारी होती है वो लोग समझ पाते हैं। तो वर्ष मेष राशि पर वर्ष पर्यंत की जितनी भी घटनाएं हैं वो हमें नववर्ष प्रवेश कुंडली से देखने को मिलती है। अब हम नववर्ष प्रवेश की जो कुंडली है उस पर शेयर करते हुए आगे चल देंगे। जी।
देखिए 21 मार्च 2023 को 22:53 पर नववर्ष प्रवेश कुंडली बना रहे हैं, जी। क्योंकि उस समय हमारा नया वर्ष लग रहा है। हाँ जी। शुक्ल पक्ष प्रतिपदा का प्रारंभ हो रहा है, अमावस्या समाप्त हो रही है। हाँ जी, चंद्रमा और सूर्य दोनों सेम डिग्री पे हैं। अब देखिए मेष लग्न की कुंडली हमने बनाया, अब जी। वृश्चिक लग्न की कुंडली है। हाँ अब जी। जब कभी भी वर्ष प्रवेश कुंडली पर केंद्र में शुभ ग्रह बैठे होते हैं तो देखिए शुभ परिणाम मिलते हैं, अशुभ ग्रह बैठे होते हैं तो दुर्भिक्ष आता है। और जी। लग्न का स्वामी जब जब अष्टम, देखिए इस वर्ष प्रवेश कुंडली में लग्न का स्वामी अष्टम भाव पर बैठे, जी। लग्न का स्वामी जब जब अष्टम भाव पर बैठेगा अर्थात क्या होगा कि राष्ट्र में आप राष्ट्राध्यक्षों के बीच कलह की स्थिति रहेगी, एक जी। दूसरों में मत मतांतर बना रहेगा, एक दूसरों में स्थिरता नहीं रहेगी। और लग्नेश का अष्टम में बैठना अंतरराष्ट्रीय सीमाओं में विवाद बताता है। जी। और दूसरी चीज देखिए पंचम भाव पर 4 ग्रह बैठे हुए हैं, हाँ जी। पंचम भाव पर 4 ग्रहों का जो प्रभाव है ये किसी जी। स्थिति में शुभ नहीं, हम्म। क्योंकि प्रजातांत्रिक मूल्यों का ह्रास होता है। जब जी। ग्रहों का गुच्छा, अनुभव में आप किसी भी जातक की कुंडली भी देखिएगा, अनुभव में आपको ये लगेगा कि अगर 4-5 ग्रह एक जगह से मिल रहे हैं, एक जगह पर स्थिर हो गए हैं, वहां पर उस व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ी घटना क्या होती है, जीवन में अशांति बहुत आती है, हाँ जी। मतांतरों में अस्थिरता बहुत आती है, लड़ाई झगड़े ज्यादा होते हैं। हम्म। तो आपसी लड़ाई झगड़ा भी यहां पर दर्शा रहा है, प्रजातांत्रिक मूल्यों का ह्रास होगा। प्रजातांत्रिक मूल्यों का मतलब है कि मनमानी करेंगे लोग, मनमानी से आपसी भी के मतों में टकराव पैदा हो। जी। लग्नेश का अष्टम भाव के होने से सीमाओं में क्या है, सीमा में गतिरोध पैदा होगा, और सीमा प्रांत प्रदेशों पर, जो सीमा के पास जो प्रदेश है वहां पर घुसपैठ भी बढ़ जाएगा। लेकिन वहां पर केतु की मंगल के साथ, केतु भी ट्राइन से आ जाता है, तो हाँ और जी। शनि मंगल केतु का एक तरह से ट्राइन पर योग बनता है, तो कहीं हाँ ना जी। राजाओं में, राष्ट्रों में आपसी युद्ध कलह के संकेत बने रहेंगे। अच्छा जी। हाँ, अब देखिए कि इस वर्ष बुध जो है इस साल का क्या है, हमारा वर्ष है, राजू। वर्ष का राजा है, वर्ष जी। का राजा है और नीच राशि का बैठा है, हाँ जी। चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है। जी। बुध की यहाँ पर जो स्थिति है वो ज्यादा खराब हो रही है, इसकी वजह से इस वर्ष प्राकृतिक आपदाएं ज्यादा आएंगी। जी। प्राकृतिक आपदा के संकेत स्पष्ट रूप से, कि जैसे मई जून के बाद से प्राकृतिक आपदाओं की संभावनाएं ज्यादा रहेंगी, जी। और इस साल अन्य समय से ज्यादा परेशानियां आएंगी, भगवान सबकी रक्षा करे। और दूसरी स्थिति देखिए, शनि यहां पर चतुर्थ भाव पर बैठा हुआ है, हाँ जी। शनि का चतुर्थ भाव पर बैठना और मंगल से देख रहा है कि लोगों के आपसी राजनेताओं में, आपसी मतों में टकराव हो, हम्म। टकराव होने के कारण परेशानियां दिखाई दे रही। हम्म। हाँ, कि इसका मतलब है कि राष्ट्राध्यक्षों के में आपसी तनाव रहेगा, और प्रजा में भी, प्रजा की स्थिति भी, प्रजा में भी काफी खुशहाली नहीं रहेगी, तनाव की स्थिति हो सकती है। लगन का अष्टमेश में होना ये भी इंगित तो करता है कि कुछ छिपी हुई चीजें भी आ सकती हैं आगे हाँ, सतह पे निकल के। बिल्कुल 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 बिल्कुल, इसमें कोई भी संशय नहीं है। जी। हम्म। अब यहाँ पर आपको वर्ष प्रवेश कुंडली हो गई, अब आपको हम जगत कुंडली पर ले चलते हैं। जी गुरु जी। अब देखिए दो तरह से नए वर्ष की कल्पना करते हैं हम लोग, जी। एक वर्ष प्रवेश कुंडली से और एक जगत लग्न कुंडली से। जगत लग्न कुंडली में सूर्य मेष राशि पर जब जिस समय प्रवेश करता है, हाँ जी। सूर्य मेष मेष राशि पर जिस में। समय प्रवेश करता है उस समय की कुंडली बना ली जाती है। उस समय जी। की कुंडली के आधार पर जब लग्न संसार में होने वाली घटनाओं का अनुमान लगाते हैं। ठीक है जगत जी। लग्न का मतलब संसार की लग्न। सूर्य, हाँ इस जी। बार सूर्य जो मेष राशि पर प्रवेश कर, सूर्य मेष राशि पर प्रवेश करता है 14 अप्रैल 2023 को 14:59 पर, सिंह लग्न हम्म। की कुंडली बन रही है। हाँ तो जी। इसमें क्या है
कि जगत लग्न के द्वारा आप संसार में होने वाले हित और अहित की जानकारी प्राप्त करते हैं, संसार जी में होने वाली घटनाओं की जानकारी प्राप्त करते हैं। जी। सूर्य का इस बार सिंह लग्न बनी है। सिंह लग्न हाँ। में लग्नेश सूर्य मेष राशि का है, बुध राहु के साथ बैठा है। हम्म। लग्नेश, अब जगत लग्न कुंडली में लग्नेश केंद्र त्रिकोण में होता है तो शुभ स्थिति होती है। हाँ जी। और पर हाँ, गुरु जी, राहु राहु के साथ होने की वजह से हाँ, ग्रहण बुध भी तो हो राहु गया। है, तब राहु की जो स्थिति है, सूर्य मेष का है ना, उच्च का है। जी। उच्च का नहीं होता तो राहु यहां पर ज्यादा नुकसान पहुंचाता। अच्छा अच्छा। उच्च का है तो राहु की जो स्थिति थोड़ी, लेकिन सूर्य की जो संगति है वो खराब हो गई, बुध राहु के साथ मिल गया ना। सबसे ज्यादा नुकसान जो यहाँ पर आया, वो सबसे ज्यादा नुकसान किसको आएगा? बुध को बुध को। ओके। आएगा। तो इस वर्ष जब सूर्य मेष राशि पर प्रवेश करेगा, नहीं, सूर्य मेष राशि पर प्रवेश करता है तो जगत लग्न कुंडली बनती है। जगत जी। लग्न कुंडली में लग्नेश पंचम में बैठा है, इसलिए वर्ष पर्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। लेकिन जब बुध राहु के साथ बैठता है तो समय समय पर क्या है, कुछ अशुभ घटनाएं, शुभाशुभ फल प्राप्त होंगे, कुछ अशुभ घटनाएं भी दिखाई देंगी। हाँ जी। लग्नेश नवम में बैठा है आपने। हाँ, हाँ, लग्नेश नौ में बैठा है। हाँ जी। और वर्ष प्रवेश कुंडली में विचार करते समय सबसे ज्यादा एक चीज और ध्यान देनी होती है कि हर महीने पर हम्म। जैसे मेष राशि पर सूर्य, वहां को चैत्र मास मान लीजिए, फिर वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, जी भाद्रपद, ये पूरे 12 महीनों को बार खानों में रख देते हैं। जिस जी। महीने पर अशुभ ग्रह आएगा उस महीने पर अशुभ परिणाम दिखाई देते हैं। जगत जी। लग्न कुंडली में अगर केंद्र में शुभ ग्रह बैठे हों तो शुभ लाभ मिलता है, अशुभ ग्रह बैठे हों तो अशुभ लाभ। शुभ लाभ का मतलब शुभिक्ष, शुभिक्ष का मतलब है धन धान्य की वृद्धि, अशुभ का हाँ। मतलब होता है दुर्भिक्ष। कहीं पर फसल ज्यादा अच्छी होगी, कहीं पर नहीं होगी, क्योंकि बुध राहु के साथ बैठे हैं। हाँ जी। दूसरे 12वें भाव में शुभ ग्रह बैठे हों तो भी सुभिक्ष होता है, शुभ ग्रह। अब देखिए, लग्नेश जो गुरु है अष्टम में बैठा है, लेकिन 12वें घर को और दूसरे घर को देख रहा है, उसकी पंचम दृष्टि। इस परिणाम की वजह से ये देखते हैं कि इस वर्ष क्या है, कुछ अच्छे परिणाम भी प्राप्त होंगे, बुरे परिणाम पर नहीं मिलेंगे, कुछ अच्छा भी फल मिलेगा, जिससे लोगों की वृद्धि होगी, लोगों की उन्नति होगी। गुरु जी यद्यपि अष्टम में बैठे हैं, अष्टम में होने के कारण थोड़ा सा टकराव की स्थिति बनती है, लेकिन अंतोगत्वा ठीक रहेगा। जी। सबसे ज्यादा स्थिति मंगल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर घटनाएं ज्यादा होंगी, क्योंकि शनि हम्म। मंगल केतु का प्रभाव। अच्छा जी। शनि मंगल केतु एक ट्राइन पर बैठे हैं, टाइम में। शनि हाँ मंगल जी। राहु, शनि मंगल केतु का बैठना ये खराब है। इसमें आपसी मतों में टकराव होता है और युद्ध हम्म। जैसे हालात बनते हैं, परेशानियां होती हैं, जन धन को हानि होती है। लेकिन राजेश राज्य भाव में बैठा है, वो भी, उसको भी चंद्रमा देख रहा है ट्राइन से। हाँ जी। हाँ, ये क्योंकि इसमें क्या है, त्रिकोण का भी प्रभाव देखा जाए, ग्रह की एक पाद दृष्टि, द्विपाद दृष्टि, त्रिपाद दृष्टि, इस दृष्टि हम्म। से हम देख रहे हैं तो यहाँ पर भी राजेश भी कमजोर हो रहा है। तो क्या है, हम्म। राजनेताओं में आपसी मतों में टकराव ज्यादा होगा। अच्छा जी। वर्ष जो है, दलहन की जितने भी तेल की चीजें हैं उनमें का अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी, दलहन हम्म। की चीजें, दलहन कम पैदा होगी। अच्छा जी। हाँ, औसत के अनुरूप उत्पादन कम होगा। कम होगा। हाँ, फलों में कोई कमी नहीं रहेगी क्योंकि राजेश राज्य में है। अच्छा जी। लोकतांत्रिक मूल्यों में थोड़ी कमी कमी आएगी। शनि का सप्तम भाव पर बैठना है कि ये क्या है, सेवक वर्ग जो है हमारा, वो सेवक हम्म। वर्ग को भी यहाँ पर सेवक वर्ग सप्तम में शनि बैठा है, लग्न को देख रहा है, तो और उसको भी केतु मंगल देखते हैं ट्राइन से, हम्म। तो ये समझ रहे हैं कि सेवक वर्ग को भी परेशानी आएगी, मतलब उनकी बहुत बढ़ोतरी नहीं होगी, मजदूरों को काफी स्थान बदलने पड़ेंगे, काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अच्छा जी। जी। अब इस तरह हम इस तरह हम जान सकते हैं। इसी तरह वर्ष प्रवेश कुंडली से हम देश के बारे में भी बात जान सकते हैं। अब हाँ देखिए, जी। भारत की कुंडली को देख लीजिए। अब भारत की कुंडली को देखेंगे। हाँ, पर जैसे गुरुजी, इस बार का रसेश जो है वो मंगल है,
हाँ तो क्या क्या जैसे गन्ना हुआ या जो रसीले फल हैं उनके उत्पाद में कमी आएगी? हाँ, उत्पाद में कमी आएगी, उनमें कीड़े मकोड़े लगने की संभावना रहेगी, फसल औसत के अनुरूप नहीं होगा। अच्छा जी। मतलब फसल आपने जैसे बताया कि मंत्री शुक्र है, तो इस वजह से फसल होने के बाद भी फसल नष्ट होने की संभावना ज्यादा रहेगी। हाँ, जी। इस साल देखिए हमारे देश में जो शनि की स्थिति आ रही है, शनि की हाँ स्थिति कुंभ राशि पर है, रखिए कुंभ जी। राशि में। और गुरु हाँ भी आने वाले समय पर मेष पर राहु के पास जाएंगे, है जी। ना। गुरु जी। यहाँ पे राहु के पास जा रहे हैं, गुरु राहु यहाँ हो गए, शनि यहाँ हो गया, और यहाँ पर हम्म। मंगल की भी स्थिति है। तो ये एक हाँ प्रकार की थोड़ी अशांति को दर्शाता है, देश जी। में कुछ प्रकार की अस्वाभाविक घटनाएं होंगी। हाँ जी। लेकिन तक विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में देश में विकास होगा। हाँ जी। अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि अष्टमें अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर तनाव की संभावनाएं रहेंगी, क्योंकि अष्टमेश गुरु छठे में बैठा है और यहाँ पर शनि को देख रहा है। हाँ जी। अंतरराष्ट्रीय सीमाओं में नुकसान पहुंचेगा। जी। और वहां पर तटवर्ती जो क्षेत्र हैं वहां भी परेशानियां रहेंगी। अब बुध को भी देखिए कि इस जो हम्म। अब गुरु की भी स्थिति, गुरु जब मेष राशि में जब तक रहेंगे तब तक यहाँ हम्म। राहु सबसे बड़ी रुकावट रहेगी। तो हमारे वर्ष देश के लिए भी ये समय बहुत शुभ परिणाम मिश्रित फल देने वाला होगा। होगा। हाँ, वैज्ञान और आर्थिक दृष्टि से देश में प्रगति होगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि बढ़ रही है। हाँ शारीरिक जी। ग्रह का जो शारीरिक पक्ष है, तो हम्म। यहाँ पर बीमारी की संभावनाएं दिखाई देती हैं, किसी वायरस हाँ का जी। प्रकोप हो सकता है, बीमारी और परेशानियां बनी रह सकती हैं। बन भी सकती हैं। राहु के 12वें भाव में होने से एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी बढ़ सकता है गुरुजी? हाँ, विदेश से संबंध अच्छे बनेंगे, विदेश की स्थिति अच्छी बढ़ेगी। लेकिन जो हम्म। स्थिति है, हाँ, इनसे तो चीज आएगी, धन की स्थिति भी ठीक रहेगी हमारे देश हम्म। में। हाँ, और देश में एक लंबे समय से जो गतिरोध था वो खत्म होगा, और एक हम नई स्थिति में, एक नए विकास की दृष्टि में भी जाएंगे हम लोग। जी। क्या ऐसा कह सकते हैं गुरुजी, जब तक मंगल यहाँ पे है तब तक ज्यादा परेशानी रहेगी, क्योंकि भारत का खुद का लगन भी पापकत्री में आ गया? हाँ हाँ, मंगल परेशानी रहेगी, क्योंकि मंगल यहाँ पर है। लेकिन कुछ कुछ समय तक, जुलाई के बाद से देश में स्थितियां हमारी निरंतर बढ़ती जाएंगी। अच्छा जी। इन्हीं